शुरू कीजिए सर। सबको म्यूट रखा है सर। राहुल सर, मैंने लास्ट के 5 मिनट हम हाँ क्वेश्चन सर। आंसर करेंगे। हाँ, ओके। बीच में कोई बोलेगा नहीं, आप लेते रहिए कंटिन्यू। हाँ सर, और आपकी आवाज भी आ रही है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते रहिए। ओके स्टार्ट ना। फोटो खोलो, फोटो खोलो। व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछला लेक्चर लिया, हम दोबारा दूसरा लेक्चर में मुझे मिला है मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। ये आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले किया होगा, किसी और सर ने पढ़ाया होगा। अब 6.3 से हमें पढ़ना है। तो पहली बात यह है कि देखिए, इंसान के जीवन में मनोरंजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इंसान धरती पर आया तो सबसे पहले वो भूख लेकर आया था, और खाना खाने के बाद जब उसका पेट गया तब उस समय पास करने के लिए मनोरंजन की जरूरत पड़ी। मनोरंजन के सर, आपका माइक म्यूट हुआ है सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अभी आपने माइक चालू किया सर। हेलो। ओके। तो अभी बोलिए। आज हम लोग बच्चे 3 मराठी रंगमंच से पढ़े। तो रंगमंच व्यक्ति अथवा समूह द्वारा ललित कला को जहां प्रस्तुत किया जाता है उस स्थान को रंगमंच अथवा रंगभूमि कहते हैं। अर्थात कोई एक व्यक्ति अथवा समूह, एक से ज्यादा व्यक्ति अगर ललित कला को जहां प्रस्तुत करते हैं तो उस स्थान को रंगमंच अथवा रंगभूमि कहा जाता है। नाम ही है मराठी रंगमंच। ललित कला में कलाकार मतलब जो एक्टर होता है, जो एक्टिंग करता है, और दर्शक और जो उसको देखने के लिए आते हैं, इन दोनों का सहभाग आवश्यक रहता है। मतलब रंगमंच होता है तो रंगमंच पे कौन रंगमंच कर रहा है, कौन अभिनय कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है, वो, और उसको देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो, इन दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। क्योंकि अगर वो नाटक कर रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू तो नहीं रह जाए। और देखने वाले आ गए हैं और कोई वहां पे नाटक नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई महत्व नहीं। इसीलिए व्यक्ति जो वहां पे दर्शक होते हैं वो, और जो वहाँ पे कला करते हैं, अभिनय करते हैं वे, इन दोनों का बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण स्थान रहता है। नाट्य कथा, नाट्य निर्देशक, कलाकार, रंगभूषा, वेशभूषा, रंगमंच, नेपथ्य, प्रकाश योजना, नाटक का दर्शक और समीक्षक जैसे अनेक घटक रंगमंच से जुड़े होते हैं। नाट्य कथा मतलब नाटक की कोई कथा होती है। नाट्य निर्देशक, उसको किस तरह से निर्देश करना है। कलाकार, कौन कौन से कलाकार है, कौन कलाकार अच्छा अभिनय कर सकते हैं। रंगभूषा, उनका किस तरह से कपड़े परिधान होने चाहिए, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, रंगमंच कैसे तैयार करना है, नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड, वो सब कैसे करना है, प्रकाश योजना, ये सारे की सारी चीजों को, ये सारी की सारी चीजें रंगमंच से जुड़ी रहती हैं। नाटक में नृत्य, प्रायः नाटक संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमेशा नाटक संवाद से शुरू किया जाता है, बोलचाल कर शुरू किया जाता है। परंतु कुछ नाटकों में कुछ अभिनय भी होता है, और कुछ ऐसे नाटक होते हैं जिसमें अभिनय किया जाता है।
तो परंतु कुछ नाटकों में मूक अभिनय भी होता है, इसे मूक नाट्य कहा जाता है। मतलब कुछ नाटक जो होते हैं जिसमें संवादों से किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नाटक होते हैं जिसमें मूक होता है। मूक मतलब मुंह से कुछ बोला जाता नहीं है और बाकी सब चीजें नाटक की जाती है, लेकिन मुंह से एक भी शब्द निकाला नहीं जाता है, तो उससे कहते हैं मूक नाट्य। तंजौर के राजवंश ने मराठी और दक्षिणी भाषाओं के नाटकों को प्रोत्साहन दिया। तंजौर के जो भोसले राजवंश के राजा हुआ करते थे, वो मराठी और दक्षिणी भाषाओं के नाटकों को प्रोत्साहन दिया, मतलब उसको ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। इस राजवंश के राजाओं ने स्वयं नाटक लिखे तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया। ऐसे राजा लोग खुद नाटक लिखते थे और उसको संस्कृत नाटकों का उसमें अनुवाद करते थे। महाराष्ट्र के रंगमंच के विकास में 19वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र का जो रंगमंच था, उसका जो विकास हुआ, आगे बढ़ा, उसमें 19वीं शताब्दी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णुदास भावे मराठी रंगमंच के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों इस बात को याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। विष्णुदास भावे मराठी रंगमंच के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उनके द्वारा रंगमंच पर लाया गया सीता स्वयंवर प्रथम नाटक था। यह भी अंडरलाइन करिए, याद रखने लायक लाइन है ये। विष्णुदास भावे के लिखे नाटकों के पश्चात, मतलब विष्णुदास भावे के जो नाटक लिखे गए उसके बाद महाराष्ट्र में ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों के साथ साथ हल्के फुल्के प्रहसन स्वरूप के नाटक भी रंगमंच पर आए। तो ऐतिहासिक पौराणिक नाटक लिखे गए और उसके बाद हल्के फुल्के प्रहसन स्वरूप मतलब खुद की ऊपर ये सब नाटक रंगमंच पर लाए गए। इसमें रंजक और विनोदपूर्ण पद्धति से सामाजिक विषय प्रस्तुत किए जाते थे। विनोदपूर्ण मतलब हास्य, जिसमें थोड़ा हंसी आए, और रंजक मतलब थोड़ा एक्टिंग के साथ थोड़ा उसमें ज्यादा जान प्रस्तुत कर देते थे। प्रारंभ में नाटकों की संहिता लिखित रूप हुआ नहीं करती थी। पहले जो नाटक हुआ करते थे वो लिखित रूप से नहीं हुआ करते थे कि उसको देख के उसको याद करके फिर करते थे, बस आपस में ही बोलचाल के उन लोग शुरू कर देते थे। कई बार उसमें गीत लिखे होते थे, परंतु गद्य संवाद स्वयं स्फूर्ति में बोले जाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि उसमें गीत होते थे, लेकिन उसके बाद उसमें जो मुंह से बोला जाता था वह उन लोग अपने मुंह से बोलते थे, उसका कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं रहता था। 1861 ईस्वी में विजय कीर्तन लिखा थोरले माधवराव पेशवे, इसको ब्रैकेट में लिखा गया ज्येष्ठ माधवराव पेशवा, वह प्रथम नाटक था जिसकी संहिता मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हुई थी। मुद्रित स्वरूप में मतलब लिखित स्वरूप में। इस नाटक के कारण संपूर्ण लिखित संहिता वाले नाटकों की परंपरा प्रारंभ हुई। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर हिंदुस्तान के ख्याल संगीत को महाराष्ट्र में रचाने बसाने का कार्य बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजीकर ने किया। उनके बाद उस्ताद अल्लादिया खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद खां महाराष्ट्र के संगीत के प्रति रुचि कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि संगीत मंच का उदय हुआ। किर्लोस्कर मंडली नाटक कंपनी के संगीत नाटक लोकप्रिय हुए। उसमें अन्ना साहब किर्लोस्कर के लिखे संगीत शाकुंतल नाटक ने बहुत धूम मचाई। संगीत नाटकों में गोविंद बल्लाल देवल का लिखा संगीत मतलब वृद्ध का कुंवारी लड़की से विवाह, की का मूक नायक कृष्णाजी प्रभाकर खड़ेलकर का लिखा संगीत मानापान, राम गणेश गणकरी का लिखा एकच प्याला एक ही जाम नाटक रंगमंच के इतिहास में महत्वपूर्ण है। मतलब नाटक लिखे गए और नाटक को अभिनय किया गया, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि समाज में किस प्रकार की कुरीतियां फैली हैं और उन कुरीतियों को किस प्रकार से दूर करना है, वो सारी चीजों को भी उन लोग नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास
करते थे। अब आप देखिए नीचे, मराठी रंगमंच की गिरती अवस्था में आचार्य अत्रे की शास्त्रीय नमस्कार। मराठी रंगमंच की गिरती अवस्था मतलब जब मराठी रंगमंच की अवस्था गिरने लग गई, उसका महत्व कम होने लग गया, तो उस वक्त आचार्य अत्रे के साष्टांग नमस्कार, उद्याच संसार मतलब कल का संसार, घरा बाहर, घर के बाहर, तो इसमें कुछ ये जो है मराठी में छपी हैं, तो इसलिए तीन शब्द हैं उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। क्योंकि हम लोग मराठी रंगमंच बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके टेक्स्ट हैं वो थोड़ा मराठी शब्दावली में है, तो आप इस बात को गौर कीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि सब मराठी में लिखा हुआ है। नहीं, ये मराठी रंगमंच का है, तो इसलिए मराठी की वर्ड मिल गए। जैसे लोकप्रिय नाटकों ने रंगमंच को संभालने संवारने में सहायता की, वर्तमान समय में, आज के समय में वसंत कनकर के लिखे रायगडाला जेवा जाग येते, इथे ओसाळला मृत्यू, विजय तेंदुलकर का लिखा घासीराम कोतवाल, विश्राम बेडेकर का लिखा टिड़क, आणी आगरकर आदि नए ढंग के नाट्य प्रसिद्ध हुए। आज के समय में विविध विषयों पर लिखे नाटकों तथा नाट्य प्रकारों में हुए आविष्कारों के कारण, आविष्कारों तक खोज के कारण मराठी रंगमंच समृद्ध हुआ। नाट्य कलाकार के रूप में मुख्य रूप से गणपतराव जोशी ये कलाकार हैं जो कि अभिनय करते हैं। बाल गंधर्व अर्थात नारायण राजहंस, केशवराव भोसले, चिंतामण राव कुल्हटकर, गणपतराव बोड़स आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उनके मराठी नाटक खुले मैदान में खेले जाते थे। अंग्रेज ने सबसे पहले मुंबई में प्ले हाउस रिपन विक्टोरिया नाट्यगृह का निर्माण करवाया। अंडरलाइन बच्चों, अंग्रेज ने सबसे पहले मुंबई में प्ले हाउस, रिपन और विक्टोरिया ये तीन नाट्यगृहों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात धीरे धीरे नाटकों का मंचन बंद नाट्यगृह में होने लगा। पहले जो नाटक होते थे खुले दरबार में होते थे, मतलब खुली जगह पर होते थे, खुले मैदान में होते थे, और बाद में धीरे धीरे इन नाटकों को नाट्यगृहों में तब्दील किया गया। अब एक जैसे थिएटर होता है वहां पे इनके नाटक होते हैं। तो ये बच्चों हुआ हमारा मराठी रंगमंच। अगला पॉइंट आप देखेंगे भारतीय फिल्म जगत। भारतीय, ये शायद आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म है, आप सभी लोग हम बचपन से ही देखते आ रहे हो, और उसमें आप लोग देखते हो कि किस तरह से हीरो नायक होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, नायिका होती है, उन लोग अपना अभिनय करते हैं। और जो पिक्चर आप देखते हो उसमें देखते हो कि कौन सा एक्टर किस तरह की एक्टिंग कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इस पिक्चर में यही एक्टर अच्छा एक्टिंग कर सकता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारतीय फिल्म जगत का इतिहास पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय फिल्म जगत का इतिहास क्या है, मतलब ये पहले कैसा हुआ करता था। फिल्म फिल्म कलात्मकता और तकनीकी विज्ञान का समन्वय साधने वाला माध्यम है। फिल्म कलात्मकता, अपने अंदर की कला, तकनीकी साइंस साइंस टेक्नोलॉजी का समन्वय साधने वाला माध्यम है, क्योंकि यहाँ पे चित्र किस तरह से दिखाना है और बैकग्राउंड कैसे रखना है, तो ये सारी चीजें मतलब विज्ञान से ही हुई है। चलित फिल्मांकन का खोज होने पर कला का जन्म हुआ। चलित मतलब एक जगह पर नहीं, एक से तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको कहते हैं चलित फिल्मांकन को। जो फिल्म कला का जन्म हुआ, इसमें से गुणों का युग प्रारंभ हुआ। इससे पहले युग प्रारंभ हुआ, कालांतर में बाद में ध्वनि मुद्रण रिकॉर्डिंग करना संभव हुआ। तो पहले ऐसा रिकॉर्डिंग था, तो जैसे आप स्टूडियो में फोटो खिंचा लेते हो, वैसा आदमी जब कोई शब्द बोलेगा
सर जी आपका माइक बंद हुआ है सर। राहुल सर आपका माइक बंद हुआ है सर। राहुल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। हाँ सर आपने माइक कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो। हाँ हेलो कंटिन्यू कीजिए। आ रहा है आवाज अभी। ओके। चालू है। चालू है। नेटवर्क इशू है। हेलो। तो एन पाडड़कर दिवेकर ने इसी तकनीकियों की सहायता से कहानी प्रधान फिल्म पुंडलिक 1912 ईस्वी में मुंबई में दिखाई। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने स्वयं निर्देशित और फिल्म निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की भारत की हुई बच्चों थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से तकलीफ हो रही, बट बुक आपके सामने ही होगी, मुझे विश्वास है। तो ठीक है, अभी नेट कनेक्शन वापस हुआ है चालू, तो देखते हैं। तो बुक राजा दिख रही है हरिश्चंद्र को सर। फिल्म मुंबई में प्रदर्शित किया है। हेलो। हाँ बुक दिख रही है, आप बोलते रहिए ठीक है। आप माइक चेक करते रहिए, आपका हाँ बीच बीच में माइक बंद हो रहा है ना, तो आप ऑन कर दीजिए। हाँ माइक पे ध्यान ओके रखिए ओके। आप सर। हाँ ओके नहीं सर, ठीक। नेट कनेक्शन चला जाता है ना, तो फिर वापस आने के बाद वो अपने आप अनम्यूट हो जाता है। म्यूट हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस फिल्म के बाद उन्होंने मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान ये गूंगी फिल्में बनाई। साथ ही वेरुल की गुफाओं तथा त्र्यंबकेश्वर और नासिक तीर्थ स्थानों पर अर्थ आधारित जागृति पर फिल्में बनाई। यहाँ से ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर फिल्में बनाना परंपरा प्रारंभ हुई। बाद में भारत में पहला सिनेमा कैमरा बनाने वाला आनंदराव पेंटर ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। याद रखिए बच्चों इसको, कि भारत में पहला सिने कैमरा बनाने वाले आनंदराव पेंटर ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई। उसके मौसेरे भाई बाबूराव पेंटर अर्थात मिस्त्री ने 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में सैरंध्री फिल्म बनाई। उन्होंने पहली ऐतिहासिक गूंगी फिल्म सिंहगढ़ बनाई। इसके पश्चात उन्होंने कल्याण चा खजीना, बाजीराव प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाई। इसके अतिरिक्त सावकारी पास पास मतलब फंदा, देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है। यह पहली यथार्थवादी फिल्म बनाई। देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, साहूकारी पास मतलब साहूकारी फंदा, मतलब पहले के जो जमाने के लोग हुआ करते थे, साहूकार होते थे, गरीबों से पैसा ले लेते थे, बाद में ब्याज पे ब्याज कर देते थे, बेचारे उनका कर्ज ही चुका नहीं पाते थे। तो उसके ऊपर भी इस तरह की यथार्थवादी फिल्म बनाई गई। तो देख के भी लोगों में जागरूकता आती है कि किस तरह से हम कर्ज लेते हैं तो बाद में हमारा सब कुछ बिक जाता है। 1925 ईस्वी में भालजी पेंढारकर ने बाजी राव मस्तानी फिल्म बनाई। बालजी पेंढारकर की ऐतिहासिक फिल्म द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। यह अंग्रेजों के ध्यान में आने पर अंग्रेजों ने फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिए। तो जो ऐतिहासिक फिल्में बनना शुरू कर दिया गया, उस वक्त अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत देश में, और अंग्रेजों को इस बात का आभास हुआ कि ऐसे फिल्म बना कर लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसको फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिए। कमलाबाई मंगरुलकर मराठी की पहली स्त्री फिल्म निर्माता थी। याद रखिए बच्चों, कमलाबाई मंगरुलकर मराठी की पहली स्त्री निर्माती थी। उन्होंने सावड़िया तांडेल और हिंदी में पन्नादाई ये बोलने वाली फिल्में बनाई।
1944 ईस्वी में प्रभात कंपनी की राम शास्त्री फिल्मों का बहुत बोलबाला रहा। स्वतंत्रता पश्चात के समय में आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले के जीवन पर, विश्राम बेड़ेकर ने वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन पर आधारित फिल्में बनाई। दिनकर द पाटिल ने धन्य ते संताजी धानाजी, मतलब धन्य है वे संताजी धनाजी फिल्में बनाई। प्रभाकर पेंढारकर द्वारा निर्मित बाल शिवाजी का अपना एक अलग महत्व है। जिस प्रकार मराठी भाषा में ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई, वैसे ही हिंदी भाषा में भी अनेक ऐतिहासिक फिल्में बनाई गई हैं। स्वतंत्रता पूर्व समय में, स्वतंत्रता से पहले के समय में बनाई गई हिंदी फिल्मों में सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभ, मुगले आजम आदि फिल्में इतिहास पर आधारित। डॉक्टर कोटड़ीस की अमर कहानी फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित आंदोलन झांसी की रानी फिल्में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बच्चों पेज नंबर 45 पे आइए। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियो, नवकेतन आदि कंपनी के ठोस कार्य किया है। आप लोग देखते ही आरके स्टूडियो और भी जितने बॉम्बे टॉकीज, फिल्मिस्तान, राजकमल, ये सारे के सारे जो थिएटर जहाँ पे एक्टिंग होती है, जहाँ पे फिल्में बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी चीज मुंबई में स्थित है। और वहां से बड़े बड़े कलाकार अपना अभिनय करके अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में भी जगह पैदा कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिंग है, जिनको बहुत सारी कलाएं आती हैं, परंतु बेचारे गरीब असहाय हो जाने की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो जोए हुए पहुंचते हैं और वहां पे नायक या नायिका बनने का ख्वाहिश रखते हैं। बहुत से लोग बच्चे इसमें सफल हो जाते हैं, बच्चे इसमें असफल हो जाते हैं। और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा सुशांत सिंह का केस, कि किस तरह से वो हमारे मीडिया और हमारे अगल बगल में वो समाचार फैल रहा है। तो एक्टिंग करना अच्छी बात है, परंतु हताश होना सही बात नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 6.5, मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। होस्ट हो गया। मनोरंजन क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर, मनोरंजन क्षेत्र में उपलब्ध है। जानकारी आवश्यक हो, आप लोग देखते ही हो किस तरह से क्या फिल्म रहते हैं, तो उसको सर आपकी डिजाइन आवाज नहीं सही से आ रही है सर। हो गया। बच्चों वेट करो सर, डिस्कनेक्ट हुए वापस कनेक्ट हो रहे हैं। सर अभी माइक कनेक्ट कीजिए, ऑडियो कनेक्ट करके माइक चालू कीजिए।
तो अभी तो मैं इसके बाद शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपको सुनाई नहीं दिया होगा। तो इतिहास के छात्रों को रंग और फिल्म क्षेत्रों में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। मतलब जो भी बच्चे हैं और व्यवसाय नौकरी का एक मौका, उसका पहला दिन वेशभूषा, केशभूषा, रंग भूषा आदि की अचूक जानकारी आवश्यक होती है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो हम लोग फिल्म देखते हैं उसमें जो नायक नायिका, Screen. ऐतिहासिक कला, विषयों का सोच की कला, तो व्यक्ति होता है, जो तज्ञ होता है, जानवर होता है, सकते हैं अथवा इसके लिए काम होता है। फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, वेट करते। आपको को होस्ट बनाया है सर, वापस से माइक चालू कीजिए सर। ऑडियो कनेक्ट करो सर, ऑडियो कनेक्ट नहीं है आपका। बच्चों अभी 10:45 पे साइंस का लेक्चर होने वाला है। चंद्रशेखर यादव सर लेने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त पीपीटी के जरिए लेंगे। पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं सर वो। तो 10:45 को जरूर कनेक्ट होना है, बहुत से बच्चे लास्ट के लेक्चर में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो 10:45 पे जो लेक्चर होने वाला है उसको जरूर कनेक्ट हो जाओ। राहुल दुबे सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उनका नेटवर्क का इशू है। अभी उनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है, उनको हमारी आवाज़ भी नहीं जा रही होगी।
दुबे सर माइक चालू कीजिए सर। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ तो बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग लेते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। तो ये एक पैराग्राफ तो हो गया था। ऊपर से देखिए, स्थापत्य विषयों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले तज्ञ निर्देशन का नियोजन कर सकते हैं। तज्ञ मतलब जो जानकारी जिनको ज्यादा रहती है, अथवा किसी को परामर्श देना, राय देना। आप लोग देखते हैं कि फिल्मों में नायक और नायिका किस तरह से डायलॉग्स बोलते हैं, बट वो डायलॉग्स उनके नहीं होते हैं। वो कोई को लिखता है और फिर उन लोग उसको याद करते हैं और फिर वो डायलॉग करते हैं। दूसरा देखिए, संवाद लेखन की प्रक्रिया, लेखक और उनके परामर्शदाता के रूप में भाषा और संस्कृति के इतिहास के जानकारों की आवश्यकता होती है। जिस तरह से अगर ऐतिहासिक फिल्में बनाई जा रही हैं या पुरानी फिल्में बनाई जा रही हैं, तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि उस वक्त की भाषाएं कैसी थी, किस कौन सी चीज को क्या बोला जाता था। और अभी आप लोग देखे ही होंगे, सुपर 30 पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की। उसमें देखिए ऋतिक रोशन किस तरह से बिहार की भाषा बोल रहा था। मतलब ये दिखाया जाता है कि ये पिक्चर कब की है और उस वक्त किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके लिए उन चीजों को पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। ऋतिक रोशन को मालूम होगा कि उसने कितनी कठिन मेहनत की थी वो भाषा को सीखने के लिए। अगला देखिए, फिल्म। पहला, फिल्म की कहानी से संबंधित समय का वातावरण निर्माण करने का तथा पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा, रंगभूषा आदि का नियोजन करने का कार्य कला निर्देशक करता है। इस क्षेत्र में भी इतिहास तज्ञ प्रत्यक्ष कला निर्देशक अथवा कला निर्देशक के परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं। ये सब व्यवसाय के अवसर हैं। दूसरा देखिए, फिल्म के संवाद लेखन के लिए भाषा और संस्कृति के विशेषज्ञ व्यक्ति, मतलब जिसको ज्यादा जानकारी है, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये रहा इतिहास का आपका मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें समझ में आया होगा। नेट का कुछ इशू हो जाने की वजह से बीच बीच में मेरी आवाज बंद हो जा रही थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर इस पाठ से संबंधित कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो। 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 कंटिन्यू कीजिए सर। सर हो गया है। मैं बस पूछ रहा हूँ ओके कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, हाथ उठा लो बेटा, सवाल पूछना है तो। इसको कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। कुछ नहीं करता हूँ। किसी ने हाथ नहीं लाया सर, लेक्चर फिनिश कर दे। ठीक है, एक मिनट।